ग्रुप सी डिस्कस कर लें अगर आपकी इजाज़त कर लेंगे, ग्रुप सी पर चले जाएंगे। ग्रुप सी डिस्कस कर लेते हैं। और ग्रुप सी अगर हमें सामने मिल जाए तो ये अफगानिस्तान ने जी 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से तीनों जीते हैं और सबसे टॉप पर है 6 पॉइंट्स के साथ वेस्ट इंडीज़ जो कि ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है 6 पॉइंट साथ। युगांडा अगेन कमिंग एंड पीएनजी, आई थिंक अफगानिस्तान ने पीएनजी को ही 7 विकेटों से शिकस्त देकर जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। और ये दोनों, ये जो एक लाइन बता रही है, ये बता रही है कि ये दोनों ऊपर चले गए हैं और ये सुपर 8 के लिए दोनों अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। इसमें देखे ना 2 मैचेस के बाद ही 2 मैच खेल के न्यूजीलैंड कंफर्म बाहर हो गया। हम 2 मैचों के बाद अभी भी इफ एंड बट्स पे जिंदा तो है ना, इसे कहते हैं कुदरत का साथ। हम इफ एंड बट्स पे तो हैं, इनके तो इफ एंड बट्स भी खत्म हो गए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट टू अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज तो वाज लाइकली के दे विल मेक इट, क्योंकि वहाँ पे हो रहा था उनके अपने होम ग्राउंड्स पे, तो यू एक्सपेक्ट देम टू डू वेल। बट अफगानिस्तान ऑब्वियसली न्यूजीलैंड जैसी टीम को अभी हमने डिस्कस किया कि जिनकी एक हिस्ट्री है आईसीसी इवेंट्स अच्छा करने की, तो उनको पीछे छोड़ के आगे जाना आई थिंक ब्राइट साइन फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। और ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले सालों में ये और ज़्यादा शाइन करते जाएंगे। अच्छा जी, ग्रुप डी क्या कह रहा है? शुक्र है हम उस ग्रुप में नहीं थे। ग्रुप डी इज अगेन वेरी मच क्लियर। साउथ अफ्रीका जो कि ऑलरेडी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बांग्लादेश इज अगेन 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स के साथ है। नीदरलैंड्स अगेन, नेपाल, श्रीलंका। जी वसीम साहब, आज में देखें सरप्राइज वही श्रीलंका। वेट किया जा रहा था कि वहाँ पे ये बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। नॉर्मली हमने देखा है कि इवेंट्स के अंदर ये बेहतर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आई थिंक राइट गोज टू बांग्लादेश कि जिस तरह वो उतनी कोई ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए यूएसए से हारे वर्ल्ड कप से पहले, वो हारे तो उनका इतने हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टेप अप किया है, वो स्टेप अप कैसे किया है देखें, उसमें उनके सीनियर प्रोस उन्होंने स्टेप अप किया है। चाहे आप शकीब की बात करें, कल जिस तरह वो खेले हैं, तो यही मौके होते हैं जहाँ पे आप वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना, एक्सपीरियंस प्लेयर्स मैच विनर्स जो होते हैं ना, वो सही टाइम पे जब आप टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो स्टेप अप करते हैं। तो अब तो पिक्चर तो ऑलमोस्ट इसमें क्लियर ही होती जा रही है कि बांग्लादेश भी दे विल गो थ्रू। और मतलब उस तरह देखते हैं तो श्रीलंका वाला एक सरप्राइज था, क्योंकि हम इस पर ज़रा कांटेदार एक मुकाबले की तवक्को थी हमें कि इनमें से 2 टीमें कौन सी आएंगी। इसी तरह पिछले ग्रुप जो हमने देखा तो वो तो तकरीबन दोनों वन साइडेड ही बाहर हो गए ना, विदाउट एनी मतलब फाइट भी पुट अप नहीं की, ना श्रीलंका ने ना न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड और श्रीलंका, फिर ये 2 बड़ी तब्दीलियाँ होंगी कि सुपर 8 हो रहा होगा और 2 टेस्ट टीम्स जो हैं वो उसमें नहीं होंगी। श्योर जी, बिल्कुल एक बड़ा मतलब अल्लाह करे 2 ही हो। क्या मतलब वसीम साहब? वह 3 भी हो सकती हैं। तीसरी कौन सी हो सकती है? एलो आप बहुत मासूम फोरकास्ट चेक करें, नुमाइंदों को जगाएं अपने, पूछें क्या हो रहा है, कुछ तसल्ली दें हमें कि बारिश रुकी भी है, सूरज निकला हुआ है, जी पता करें। श्रीलंका का तो फिर भी आप एक्सपेक्ट जगा दिया गया है और उन्हें वक्त बता दिया गया है। एक आंख खोल के वो अभी तक तो ये इत्तला सामने आ रही है कि बादल अभी तक जो है वो स्कैटर्ड हैं, तो लेट्स सी अभी बारिश रोकें, बस बादल बारिश रोकें, बारिश तो न रहना। अच्छा, तो ये जो ग्रुप स्टेजेस हैं सोहेल साहब, आपके ख्याल में यहाँ पर ज़्यादा जो टीमें बाहर हुई हैं, ये कंडीशंस के ऊपर डाला जा सकता है, या फिर ये भी इनको रिव्यू करने की ज़रूरत पेश आएगी कि कहीं ना कहीं आपकी स्किल लेवल जो है वो भी चैलेंज हुए हैं? अगर जो जीती हैं, अब जो ऊपर गई हैं, अफगानिस्तान गई है ना, जो ऊपर गई है, आप उसको देखें कि बांग्लादेश गई है, तो कहीं ना कहीं स्किल्स भी तो कंडीशन पे डाल देंगे और क्या। वो अफगानिस्तान तो अच्छी, वहाँ पे जो मैचेस कैरेबियन में हो रहे हैं वहाँ पे तो कंडीशन के ऊपर आप कुछ भी नहीं डाल सकते, मतलब वो तो जो एक्सपेक्टेड कंडीशन थी वहाँ पे वही मिल रही है ना। कुछ सरप्राइज पैकेज, सरप्राइज सिर्फ जो मिला वो न्यूयॉर्क था, उसके अलावा कहीं पे भी देयर इज नो एक्सक्यूज। न्यूयॉर्क में भी दोनों टीमों के लिए इक्वल थी ना, इक्वल था, ठीक है, खेली तो दोनों है। वो दोनों या जितनी भी टीमें खेली हैं, हाँ ये है कि एक आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कंडीशन थी। अब ये है कि उनके ऊपर अडॉप्ट कितना क्विकली आप करते हैं, वो तो एज ए प्रोफेशनल आपके ऊपर है ना। दूसरी टीम जो आपसे जीती है उसने बेहतर अडॉप्ट कर लिया ना। लेकिन आप आपके ख्याल में आप किसी भी हालात में ये नहीं डालना चाहते कि ये एक्सक्यूज तो कोई है ही नहीं ना। वो टॉस वाला भी नहीं रहा ना कि जो टॉस जीता वो मैच जीता। एब्सोल्युटली, इंडिया में तो हमने अब तो वो भी वी ऑल एग्रीड कि कंडीशन मुश्किल थी, आप यूं कह सकते हैं,
बट दोनों के लिए थी। हाँ ये हो ना कि ओस जब आती है ना, जब ओस फैक्टर आता है उसमें आप कहीं ना कहीं मार्जिन फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यार पहली टीम खेली तो उस टाइम जो बॉलिंग साइड थी ड्यू नहीं थी, दूसरी बॉलिंग जिसने की तो ड्यू बहुत ज़्यादा आ गई, तो उसमें आता है कंट्रोल मुश्किल हो जाता है एज ए बॉलिंग टीम आपको। लेकिन यहाँ पे तो वो चाहे पहली बैटिंग दूसरी बैटिंग इक्वल थी सबके लिए, मुश्किल पिच थी बट दोनों के लिए थी, ठीक है। बॉलिंग फ्रेंडली थी तो दोनों टीमों की बॉलिंग के लिए फ्रेंडली थी ना, तो वो आप एक्सक्यूज़ तो इसमें किसी को नहीं दे सकते कि सिर्फ आप कह दें कि जी कंडीशन की वजह से हम बाहर हो गए। हाँ बारिश की वजह से जो टीम बाहर होगी ना वो कह सकती है, क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं है उसके वो अगर मतलब जैसे आपके इंग्लैंड का मैच अगर आप देखें, इंग्लैंड को अगर वो किसी वजह से इंग्लैंड बाहर हो जाती है तो जितने वो प्रोफेशनल है मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सक्यूज़ बनाएंगे उसको भी, बट आप फिर भी कह सकते हैं कि बारिश की वजह से, हालांकि वो मैच हल्का था, 99% चांसेस यही थे कि इंग्लैंड जीतता, ठीक है। तो वो अगर वो मैच की वजह से बाहर होते हैं तो दे कैन मेक एक्सक्यूज। जो मैच हो गया पूरा हुआ और आप हार गए, वो चाहे पाकिस्तान श्रीलंका कोई भी है, वो इसको एक्सक्यूज नहीं बना सकती। मुश्किल कंडीशन है तो दोनों के लिए है, आसान है तो भी दोनों के लिए है, दोनों के लिए। अच्छा वसीम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, टीम का अगर मैच नहीं होता ना उसका तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते आप। जिस मैच में आप खुद नहीं है वो बारिश ना होती। इसी बेसिस पे वसीम साहब क्या गेम प्लान हो सकता है? उस मैच में आपको खुद होना जरूरी है, एक्सक्यूज भी बनाना है। ये मैं पहले वार्न कर रहा हूं, पता नहीं होता कोई कह दे इस तरह। वसीम साहब अगर आपके ना चाहते हुए भी, वैसे तो कुदरत का अलग निज़ाम है, बारिश हो जाती है नहीं होती है, ये जो भी कंडीशंस हैं, बहरहाल यूएस का क्या गेम प्लान आप समझते हैं कि आज होगा? क्योंकि ज़ाहिर ये मैच तो उनके लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारा सारा फोकस जो है ना बारिश के ऊपर है जी, मैच हो। अगर हम इससे एक स्टेप आगे देखते हैं ना कि क्या मतलब उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से है या मतलब इंग्लैंड से है कि उन्होंने तो हारना ही हारना है। अगर हम सिर्फ क्रिकेट के एनालिसिस करते हैं तो आई विल स्टिल रेट यूएस बेहतर कि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो आयरलैंड का हाल है, तो मतलब मैच होता भी है तो उसके बाद हमें और ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है कि आयरलैंड अच्छा खेले और देखना है। हाँ क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह क्रिकेट वो खेलते हुए आ रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं, जो स्किल लेवल उन्होंने शो किया है, दे आर मोर सूटेबल टू विन दिस मैच। अगर हम देखते तो आयरलैंड तो वैसे भी अच्छी क्रिकेट उस तरह नहीं खेलता आ रहा है, तो हमें स्पेशल दुआओं की जरूरत होगी बारिश रोकने के साथ साथ कि आइलैंड। अच्छा तो ये जो हम बात करते हैं इसमें अगर कंडीशन का सवाल बताएंगे वहाँ पे क्या मतलब बारिश के बाद क्या होता है। कंडीशन से पहले एक चीज़ जो ना यूएसए के अगेंस्ट जा सकती है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो ना कि ज़्यादा चांसेस हो मैच ना होने के, आप ज़्यादा फोकस वेदर की तरफ है, मैच की तरफ नहीं है, तो वो कहीं कभी कभी ना टीमों को कॉस्ट कर जाता है कि आप फोकस नहीं है मैच पे, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ क्योंकि यू नॉट श्योर कि मैच होगा कि नहीं होगा, और वो इतने प्रोफेशनल नहीं है अभी, उनकी एक हिस्ट्री नहीं है, एक मतलब जिस तरह बाकी टीमें हैं ना कि पाकिस्तान की टीम जो मतलब प्लेयर्स खेलते आ रहे हैं जिनके अंडर द बेल्ट 300 इंटरनेशनल मैच हैं, 200 इंटरनेशनल मैच हैं, तो वो एक मुझे एक लग रहा है कि लिंक वो हो सकता है। अगर मैच हो जाए तो शायद उनके वो उसको ये एक फैक्टर बन सकता है, फोकस हट सकता है आपके ख्याल में। होता नहीं अभी जैसे हम यहाँ बैठ के मोस्टली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि होगा पहले वेदर, उसके बाद हमने अभी बात की कि यार मैच होगा तो क्या होगा। तो जो प्लेयर बैठे हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं, ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं, 2 दिन से बारिश देख रहे हैं, तो वो बंदा अब वो दुआएं बैठ के कर रहे होंगे कि बारिश होती रहे, यू नो। तो मैच पे प्लानिंग पे फोकस शायद उतना नहीं होता।